बचपन से लेकर अभी तक मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिससे ये ज़रूर पता चल जाता है कि कौन मिडिल क्लास है और कौन नहीं। आपने भी नोटिस किया होगा कि मिडिल क्लास घरों में कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हर घर में कॉमनली देखी जाती हैं। बेडशीट पुरानी हो गई, उसे घिसे जा रहे हैं। बनियान पुरानी हो गई, उसका डस्टर बना देते हैं। बाहर से खाना आया, उसके डिस्पोजेबल जो रहते हैं वो सारे आप स्टोर कर लेते हैं। पुरानी पन्नियाँ, पुराने पैकेट आप लोग इस तरीके से स्टोर कर रहे हैं। एंड आप अपने आप को ये जस्टिफिकेशन देते होंगे कि इसी वजह से मिडिल क्लास लोगों ने अपना पैसा बचाया और वो लोग अमीर बन पाए। सेकंड रीज़न आपके दिमाग में ये आता होगा कि आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेटिव हैं एंड देखिए कैसे चीज़ों को रीयूज़ करके या रिसाइकल करके आप लोग उसको एनवायरनमेंट को बचाते हैं। ये आपका भ्रम है जो आपको सरकारों ने आपके दिमाग में फीड किया है। मिडिल क्लास लोग इन्हीं चीज़ों की वजह से अपनी मिडिल क्लासियत से बाहर नहीं आ पाते। आप बोलेंगे कि आपकी फैमिलीज़ ने तो इसी तरीके से पैसा एक एक पैसा बचा के जोड़ के आपके मॉम डैड ने आप लोगों को पढ़ाया लिखाया और आज आप एक मुकाम पे पहुँचे हैं। तो चलो हम आज ही की बात कर लेते हैं। आज आपकी हैसियत बढ़ चुकी है, आपके परिवार का फाइनेंशियल स्टेटस ऊपर जा चुका है, घर में कमाने वाले हाथ कहीं ज़्यादा हो चुके हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप एक बार अपने घर में पैटर्न को नोटिस करना कि क्या वो मिडिल क्लास हैबिट्स आप लोगों के अंदर से गई हैं या नहीं गई। आप सोचते होगे नहीं जी, आज तो हम नए नए कपड़े खरीदते हैं, हम शॉपिंग करते हैं, हम घूमते फिरते हैं, हम तो अमीरों की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन आपको अपने घर में झांकना है, आपको ये पता चल जाएगा कि आपके मॉम डैड में से वो मिडिल क्लास हैबिट्स कभी नहीं जाएंगी। एंड आपके अंदर भी उस तरीके की कुछ हैबिट्स ज़रूर होंगी जो आप इग्नोर कर रहे हैं। लोग रिच लोगों से कंपेयर करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, रिच लोगों से कंपेयर करने की भूल कभी मत करना। जो लोग ख़ानदानी अमीर होते हैं उन लोगों के घर में माइक्रो फाइबर के डस्टर पाए जाते हैं, ना कि बनियान फाड़ के उसका डस्टर बनाया जाता है। आप लोग अभी भी मिडिल क्लास की इन हैबिट्स की वजह से पैसा होने के बावजूद एलीट या रिच कैटेगरी में फॉल नहीं कर सकते। आपकी आदतें ही बता देंगी कि आप मिडिल क्लास घर से आते हैं। तो इन हैबिट्स के ऊपर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग अपनी कॉन्शियसनेस को रेज़ करें। ये ह्यूमन बर्थ पैसे के साथ साथ अपने दिमाग के स्तर को बढ़ाने के लिए भी मिला है। एंड आप इन हैबिट्स को पकड़ेंगे, इनके बारे में एक बार सोच के देखिए। इन हैबिट्स को चेंज करने से आपके घर के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर, आपके दिमाग के अंदर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। अमीर बनना है तो आपको दिमाग से अमीर बनना है। पैसे से अमीर आप होंगे, लेकिन अगर आपके अंदर इस टाइप की हैबिट्स हैं कि आप कंजूस बने हुए हैं या मिडिल क्लास, जो जो ये हैबिट्स मैंने आपको बताई इनको पकड़ के बैठे हुए हैं, तो फिर आपके पैसे कमाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपके मॉम डैड के स्ट्रगल करने का या इतना पैसा बचाने का क्या फ़ायदा हुआ। आपने इतनी पढ़ाई करी, इतनी सैलरी या पैसा कमा रहे हैं, उसके बाद भी उन्हीं हैबिट्स को कंटिन्यू करा हुआ है। देखो यार, ये चीज़ों के बारे में कोई बुक नहीं है, कोई समाज में न्यूज़ में इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाएगा, कोई पड़ोसी अड़ोसी आपसे ये सब डिस्कस नहीं करेगा। क्योंकि जिस सोसाइटी में आप लोग रह रहे हो वहाँ पे इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा एम है कि आप लोग बहुत ऊपर के इंसान बनो, आपकी माइंडसेट और सोच बहुत ऊपर की हो। इसके लिए आपको अपनी चेतना का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। चेतना का स्तर इसी तरीके से बढ़ता है। मेडिटेशन करने का भी पर्पस अपनी कॉन्शियसनेस को रेज़ करने का होता है। एंड एक दूसरा टेक्निक होती है, वो होता है स्वाध्याय। आप अपने एक्शंस को नोट करेंगे, उनके ऊपर वर्क करेंगे और बेटर करने की कोशिश करेंगे। स्वाध्याय करने से भी आपकी कॉन्शियसनेस रेज़ होती है। तो ये सिंपल टेक्निक को मैं चाहता हूँ हर मिडिल क्लास परिवार के बच्चे अपने घर में अपनाएं, इसके बेनिफिट्स लीजिए। एंड अगर आपको इसके पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ में देखने के लिए मिले तो वापस आके मेरे पेज को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके लोगों से ये ज़रूर शेयर करना कि क्या मेरी बताई गई बात इफ़ेक्टिव है या नहीं है। थैंक यू।